डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव जिस तरह नाम से ज़ाहिर है तो सम अमाइनो एसिड अंडरगो डीएमाइनेशन विदाउट एनी ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। यानी जब डीअमाइनेशन होती है तो इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उसमें मौजूद नहीं होता। तो क्या होता है कि सेरीन जो है अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज एंजाइम जो है वो सीरीन से अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया रिलीज़ कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव कर लेते हैं और सीरीन बन जाता है पाइरूवेट कीटो एसिड। अमाइनो एसिड से कीटो एसिड बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये सम ऑफ द अमाइनो एसिड सारे नहीं, चंद ये है। एक सीरीन हो गया, दूसरा उसमें जो है जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जाता है, एक सीरीन है, दूसरा सिस्टीन है। सिस्टीन में क्या होता है कि सिस्टीन पे जो है डीसल्फाइड्रेज एंजाइम एक्ट करते हैं और इससे अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और सिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में जो एक कीटो एसिड है। इसके बाद जो है हिस्टिडीन जो है ये भी नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस से गुज़रता है और हिस्टिडीन पे जो है हिस्टिडेज एंजाइम एक्ट करते हैं। हिस्टिडीन से अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया रिलीज़ कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को भी इससे रिमूव कर लेते हैं। तो हिस्टिडीन कन्वर्ट हो जाता है यूरोकोकनेट, यूरोकनेट, ठीक है, और ये एक कीटो एसिड है। तो ये नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के बारे में था। नेक्स्ट जो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो है ट्रांसपेप्टाइडेशन। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ट्रांसफ़र या एडिशन होता है अमाइनो एसिड का, एज अ होल अमाइनो एसिड की ट्रांसफ़र होती है, अमाइनो ग्रुप की नहीं, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होता है, फुल ट्रांसफ़र होता है। किस तरह होता है कि ये एक ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामिक एसिड में ऐड हो जाता है या उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टीन। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, तो सिस्टीन जब ग्लूटामिक एसिड में ऐड हो जाता है तो इससे बन जाता है ग्लूटामाइल सिस्टीन। और फिर ग्लूटामाइल सिस्टीन में जब ग्लाइसिन ऐड हो जाते हैं, ये भी एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, तो ये इसमें ऐड हो जाता है या इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है तो इससे बन जाता है ग्लूटाथायोन, ठीक है। इस तरह बेंजोइक एसिड में जब ग्लाइसिन ऐड हो जाता है या इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है तो इससे बन जाता है हेप्यूरिक एसिड। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। इट मींस ट्रांसफ़र ऑफ या एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये ट्रांस पेप्टाइडेशन के बारे में एक एग्ज़ाम्पल था। नेक्स्ट जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो अमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, और जो एंजाइम इसको कैटालाइज करते हैं वो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जब अमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है तो इससे बन जाता है अमीन्स। अमाइनो एसिड अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, इससे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट अमीन्स है उसमें हिस्टामीन, टायरामीन, डोपामीन, ठीक है। यानी ये जो सिंपल प्रोसेस होता है इसमें अमाइनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है इस अमाइनो एसिड से और उससे बन जाता है अमीन्स। लास्ट वन जो है वो है ट्रांसमिथाइलेशन। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है बाय अ डोनर टू एन एक्सेप्टर कंपाउंड, ठीक है। एक डोनर होता है जो मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, दूसरा कंपाउंड होता है वो एक्सेप्टर होता है, वो उसको मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो है मीथायोनिन। मीथायोनिन जो है इसका एग्ज़ाम्पल है जो ट्रांसमिथाइलेशन के थ्रू बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ
एल्डेहाइड ग्रुप फ्रॉम अ डोनर कंपाउंड टू एन एक्सेप्टर कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो था ये सारे जो है बायोकेमिकल्स रिएक्शन थे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। वो ट्रांस एमाइनेशन और डी एमाइनेशन प्रोसेस है। ठीक है, स्पेशली ऑक्सीडेटिव डी एमाइनेशन, जिसमें यूरिया साइकिल में सारा प्रोसेस चला जाता है और उससे जो है फिर यूरिया बन जाता है, और यूरिया जो है वो थ्रू किडनी जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।